Hello everybody, this is Jeet from EnglishP.in and MathsG.in and with me Sage. Ariana Sapati from Match.in and English.in. और उसको बस हमें एसएसटी किताब देने में इतना समय लग रहा है। मैडम ऐसे और एक एसएसटी किताब देने के लिए आलियाना सतपथी को कितना समय लग रहा है। और मैं इसकी किताब में पेन में लिखूंगा या पेंसिल में लिखूंगा। पेंसिल में लिखूंगा तो पेंसिल देने में कितना समय लग रहा है। गुड। और कहाँ है, कौन सा चैप्टर स्कूल में चल रहा है? जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। कौन सा, वो दिखा नहीं पा रही। कौन सा चैप्टर चल रहा है नहीं पता स्कूल में। टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, करेक्ट। टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 8, Chapter 8. पेज 75। 75. 75। तो हम कैसे पलटाएंगे किताब? 75 में आप जाओ, कहां पे तब तक पहुंचे? तो है पूरा साउंडलेस काम नहीं कर सकता क्या? ठीक है, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑफ नहीं, बंद नहीं करूंगा। तू साउंडलेस काम कर। टेबल हल्का सा चेयर उठाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। टेकिंग केयर ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट, सो हम बात कर रहे हैं कहां से? MathsG.in के बीजेपी नगर सेंटर से। और हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट का ख्याल कैसे रखना है। सो एन वी, हाँ वी रन RON मेंट, फिर से एन बोलो स्पेलिंग VI हाँ रन मेंट। सो एन वी रन मेंट। सो वी की जगह वाई बोलेंगे। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। और हमारा जो चैप्टर हम पढ़ेंगे कि इस एनवायरनमेंट का कैसे ख्याल रखेंगे, है ना? तो टेक केयर, क्या मतलब? ख्याल रखना। मम्मी किसका ख्याल रखती हैं? आलियाना का मम्मी किसका ख्याल रखती हैं? प्लेट से रखी है। आलियाना का ख्याल रखती हैं। किसका ख्याल रखती हैं? आलियाना का ख्याल। तो उसी तरह से तुम्हें किसका ख्याल रखना है? तुम्हें किसका ख्याल रखना है? एनवायरनमेंट का। किसका? नो, एनवायरनमेंट कहाँ है? और तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें एनवायरनमेंट कहाँ मिलता है? अभी ये जो हवा तुम देखते हो, तुम्हारे चारों तरफ एयर है या नहीं है? एयर है। वाटर है या नहीं है? वाटर है। झील में, तालाब में, कनाल में, ओके। और अर्थ है कि नहीं है? अर्थ है। और उसमें ट्रीज है कि नहीं है? ट्रीज है। और छोटे छोटे प्लांट्स है कि नहीं है? है। उसमें मछलियां है कि नहीं है? है। उसमें बर्ड्स हैं कि नहीं है? है। उसमें सारे छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स वगैरह हैं या नहीं है? है। उसमें फ्रॉग है या नहीं है? है। और उसमें स्नेक है या नहीं है? नहीं है। हाँ, एनवायरमेंट में है, हमारे घर में नहीं है,
ओके, बाहर में है। बाहर में है सब। ये जो सारे चीजें बाहर हमारे चारों तरफ हैं और हम यहाँ हैं, ये वाला हम है, ठीक है, करेक्ट। और ये हमारे चारों तरफ जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या? एनवायरनमेंट। 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 तो हम बीच में हैं, कहाँ पे? सेंटर में। सेंटर में। और हमारे चारों तरफ क्या है बेटा? एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट। जिसमें एयर है, एयर, वाटर, अर्थ, अर्थ, लीव्स, ट्री, हाँ, प्लांट्स, ड्राई अप योर माउथ, ट्रीज, ट्रीज, एस है, प्लांट्स, हाँ, फिश, हाँ, बर्ड्स, हाँ, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, सिटीएस, इंसेक्ट्स, हाँ, इंसेक्टस, टस, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक, फिर टाइगर, बेयर, वो सब जंगल में रह रहे हैं। हाँ, हम लोग के पास आसपास में ये है। और स्नेक मिट्टी के पास कहीं होगा, हमें दिख नहीं रहा है। तो तुम बोल रहे हो स्नेक नहीं है हमारे पास, तो मैं अभी स्नेक को काट देता हूँ। लेकिन इतना सारा तो तुम देख रहे हो ना। डॉग्स है, स्ट्रीट्स में कहाँ है ना? डॉग्स है कि नहीं है? काउस है कि नहीं है? सो हमारे एनवायरमेंट में ये सब है, इनका ख्याल रखना है। क्या करना है? इनका ख्याल रखना है। तो हिंदी में ख, य, आ, ल, ख्याल, मतलब टेकिंग केयर। तो राइट नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर, वेयर आर द हिल्सास? ओके, हिल्सास। हिल्सा एक काइंड ऑफ मछली है, ठीक है। हिल्सा जो है, हिल्सा एक तरह का मछली है बेटा। वेयर आर द हिल्सास? ऑथर अभिजॉय सिन्हा, ओके। इलस्ट्रेटर ILLU STRATOR, इलस्ट्रेटर। कावेरी गोपाला कृष्णन, कावेरी गोपाल कृष्णन, गोपाल कृष्णन, मोहम्मद साफी, सुनैना कोल्हो। ये इलस्ट्रेटर्स हैं। कितने जन हैं? 3 जन। गोपाल कृष्णन, साफी और कोल्हो, ओके। और ऑथर कौन है? पढ़ो तो। अभिजॉय, ABHI अभी, JOY जॉय, JOY है वो, अभिजॉय सिन्हा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 1 जन ऑथर, 3 जन इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर कौन? ये जो डायग्राम्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश का वर्ड है, हम देख दें। तो ऑथर कितने जन है बेटा? 3। थोड़ा यहाँ पे ले आते हैं क्योंकि हमारे स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। सो ऑथर जो है, ऑथर है 1 जन, अभिजय सिन्हा। इलस्ट्रेटर जो है ILLU इलस्ट्रेटर। यहाँ पे 1 नहीं 3 है, तो S लगेगा कि नहीं लगेगा? वेरी गुड। तो वो है कावेरी गोपाल कृष्णन, मोहम्मद साफी और सुनैना कोल्हो। थोड़ा अलग सा नाम है उनका। तो उन्होंने लिखा कि वेयर आर द हिल्सास, वो वाला किताब उन्होंने लिखा था। वेयर आर द हिल्सा, HILSA, और प्लूरल है तो S, प्लूरल्स, हिल्सास।
तो उस वेयर आर द हिल्सस बुक से ये चीज तुम्हारे टॉपिक में लाया गया है. आर यू देयर? Yes, sir. This is Jeet from EnglishBit.in and Mathsji.in. This is Ariana for EnglishBit.in or Mathsji.in. Let's get started. Let's get started. The Ruparekha The Ripureka river river flowed next to a flowed next to a small village. snow village. कौन सा रिवर? रुपरेखा रिवर. Rupaleka. कहाँ पे बह रहा था? Small. विलेज के Small पास. village. नेक्स्ट Next. मतलब स्मॉल विलेज के नेक्स्ट में रुपरेखा रिवर था. करेक्ट. Yes, sir. जैसे ये एक पेन है, इसके नेक्स्ट में कौन है बेटा? ये वाला पेन, वो उसके नेक्स्ट में है. सो ये रुपरेखा रिवर है. किसके पास बह रहा था? विलेज के पास. सो नेक्स्ट टू द Next to विलेज. village. तो विलेज कौन सा? उंगली दिखाओ. हाँ, और उसके नेक्स्ट कौन सा? वहां पे वो क्या है? रूपरेखा रिवर. Rupareka river. वेरी गुड. Where Where Joy and Divya Joe and Dibra lived with lived with their parents, their parents parents and grandparents. and grandparents. The silver hilsa fish. The simple Irsha fish. जो हिल्सा फिश है, मैं बता रहा था, हिल्सा एक टाइप ऑफ मछली है. रोही, भाकुर हम खाते हैं इधर उड़ीसा में. उसी तरह से हिल्सा फिश है. वो दिखने में ना एकदम चिक 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 करता है, साइन करता है. क्या करता है? Sign करता है. तो सिल्वर फिश बोलते हैं उसको. Silver fish. करेक्ट. एंटर्ड द रिवर. Entered the river. तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जो हम टाइप्स ऑफ फिशेस देखते हैं. क्या देखते हैं? देखते हैं. Types of fishes. ऑफ Of फिशेस. fishes. उसमें रोही, रोही, भाकुर, बाखू, हम बोलते हैं ऐसे ही भाकुर रो, तो इंग्लिश में भाकुर. और एक है हिल्सा. हिस्सा. ओके. हम उड़िया में है भी रोक्ता. रोटा. ओके, ये अलग सा एक. अच्छा, तुम बोल सकते हो वो जो डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन. एक तरह का फिश है. DOLPHIN. डॉल्फिन भी एक तरह से फिश है. वेल एक बड़ा बड़ा फिश है, लेकिन उसको हम खा नहीं पाते. डॉल्फिन और वेल को हम थोड़ी ना खा पाएंगे, वो बहुत ही बड़ा मछली है. ठीक है. तो उसी तरह से एक तरह का फिश कौन है? हिल्सा. इसका कलर क्या था? शार्क भी हो सकता है. शार्क भी एक फिश है. SHARK, शार्क. अच्छा, हिल्सा का कलर कौन सा था? सिल्वर. सिल्वर. सिल्वर मतलब कैसे? चांदी. चांदी. ये जैसे ये सोना है. कौन सा कलर है? गोल्ड. गोल्ड. येलो कलर है. हाँ, तुम्हारा है कान में. और सिल्वर कलर कौन सा? यहाँ पे लाते हैं, ये वाला माउस लाते हैं, कुछ ऐसे दिखता है ना. वो गोल्ड कलर है, येलो कलर है. येलो नहीं. ओके. बर्तन जो कलर होता है समथिंग. तो सिल्वर कलर का फिश है हिल्सा. तो जहां पे वो विलेज था उसके बगल में एक नदी जा रहा था, रूपरेखा रिवर, और वहां पे हिल्सा फिश. हिल्सा फिश. द सिल्वर हिल्सा फिश The silver Hiल्सा fish entered the river entered the river from the sea from the sea during the rainy season. during the rainy season. तो क्या हुआ? जो ये सिल्वर फिश है हिल्सा, सिल्वर कलर फिश है, वो रिवर हमारे पास कितनी जगह पे? एक है रिवर है, और रिवर बहते 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 वो कहां से शुरू होता है? पहाड़ से. पहाड़ से रिवर शुरू होके बहता है, और कहां जाके मिलता है ना? जहां समंदर है वहां पे जाके मिलता है. कहां पे मिलता है? समंदर. तो ऊपर है पहाड़, समंदर है नीचे, और हम लोग यहाँ कहीं रहते हैं, और हमारा गांव है ये, और हमारे गांव के बगल में रूपरेखा रिवर जा रहा है. जब ये इधर है गांव के पास, और ये समंदर का पानी ऊंचा हो जाता है, तो सिल्वर फिश इधर से इधर आ जाता है.
सो सिल्वर फिश कहाँ का रहने वाला है? हिल्सा फिश कहाँ पे रहने वाला है? यहाँ पे, या तो नदी में नहीं रहता वो, यहाँ पे रहता है। कभी वो समंदर से निकल के बारिश के समय पे नदी में आ गया था। रिवर, रिवर, यह है सी। सी, तो सी से सिल्वर हिल्सा फिश रिवर में आ गया था। रिवर, तो ये जो भाई बहन रह रहे थे, जॉय एंड दिव्या, जॉय एंड दिव्या, तो उनके घर के बगल के जो रिवर है उसमें सी में आ गया था सिल्वर फिश। तो हम यहाँ पे देखेंगे, बट नाउ द हिल्सास but now it's have stopped coming have stopped coming to Rupreka river. to Reprokari river. दादू, Dadu, why don't Hilsa why do Lisa fishes come fishes come to our river anymore? to our river anymore? तो जो हिल्सा फिश अभी और नहीं आए, पहले आते थे। तो दादू कौन? न ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर पूछ रहे कि हिल्सा फिश और क्यों नहीं आ रहे हैं? तो दादू को कौन पूछ रहे हैं? जॉय और दिव्या। कौन कौन? Joy और दिव्या। किसको पूछ रहे हैं? दादी, दादू, दादू, मतलब ग्रैंडफादर, grandfather, ग्रैंडमदर नहीं। तो वहां पे क्या नहीं आ रहे हैं? रिवर में, रिवर में क्या नहीं आ रहे हैं? कौन सा फिश? Elsa fish, हिल्सा फिश नहीं आ रहे हैं। हिल्सा क्यों नहीं आ fish। रहे हैं? वो पूछ रहे हैं। एवर सिंस द थर्मल पावर प्लांट, ever since the thermal power plant plant has been set up, has been sit down, the hillsas the hillside have stopped coming. have stopped coming. तो हुआ क्या था? घर के बगल में वहां पे एक बड़ा वाला कोई पावर स्टेशन बना था, जिसमें बहुत सारा धुआं निकलेगा, आग लगेगा। करेक्ट? उनके विलेज के पास में कहीं एक थर्मल, थर्मल मतलब हीट, थर्मल मतलब heat, पावर स्टेशन, power station, मतलब जहां पे बिजली की उत्पादन होता है, वहां पे बनाता कुछ प्लांट, plant, फैक्ट्री। factory. तो उसका पानी वगैरह यहाँ पे जाके मिलते होंगे, इसलिए हिल्सा फिश साफ पानी में आने के लिए पसंद करते थे। अब प्लांट होने के बाद उस पानी में गंदा हो गया, अब हिल्सा फिश उसमें आके रहने के लिए पसंद नहीं कर शायद। तो ये कौन बोल रहे हैं? Grandfather, हाँ, किनको बोल रहे हैं? Joy, और Big Raj, यहाँ पे क्या लिखा गया है? जॉय एंड Therefore, DIV, दिया, दिया है वो, दिया। भी दिव्या भी नहीं है, DIY है, क्या है? yeah, तो उसको बोल रहे हैं कि पावर प्लांट जब से बन गए, यहाँ पे देखो चित्र में वो भी दिया गया है, ये रिवर है, ये सारे प्लांट्स वगैरह हैं, और यहाँ पे वो थर्मल पावर स्टेशन बन के उसका सारा मैला निकल के पानी में मिल रहा है। दे विजिटेड द मैनेजर ऑफ द, यहाँ अच्छा, दिया फाउंड आउट they found out that that the thermal plant the thermal plant was causing was causing air air and and water pollution. water pollution. क्या बेटा? air Air and and water water pollution। pollution. जैसे मैंने अभी दिखाया, तो हमने यहाँ पे देखा गंदा पानी प्लांट से निकल के रिवर में मिल रहा है, उसी तरह से एयर में भी क्या हो रहा है ना, सारा डस्ट वगैरह जाके मिल रहा है। कहां से? कहां से? There थर्मल, thermal THER THER MAL, MAL क्या होगा? thermal पावो, पावो, power स्टे, stay TION, sun सन, स्टेशन। station. थर्मल पावर स्टेशन से सारा गंदा पानी और अब डस्ट निकल के पानी और एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? pollute करिए पॉल्यूट मतलब
station, गंदा, ganda, POLLUTE, POLLUT, किस किस को पोल्यूट कर रहे हैं? एयर को air, एंड, water. तो इसीलिए वो हिल्सा फिश गंदे पानी में आने के लिए मन नहीं है। कर रहे हैं, वो सी में ही रह रहे हैं, इधर नहीं आ रहे। तो ये जब पता चला किसको दिया, को, वो क्या की, दिया और जॉय मिलके दे विजिटेड द मैनेजर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट। उनका एक मैनेजर होता है हर कंपनी का, तो उनके पास जाके पहुंचे एंड हेल्प्ड हिम अंडरस्टैंड, and help with it. This is our हेल्प्ड हिम, help him मुंह ट्राई करो, ठीक से पढ़ो, ध्यान दो, अंडरस्टैंड understand दैट that फ्लाई ऐश fly ash कैन बी can be used to used to make cement make cement and concrete and concrete bricks. bricks. Soon Soon, the water the water pollution reduced pollution reduced it. reduced मतलब कम हो गया। कम हो गया। यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, जॉय एंड दिया Joy and Dia found out various ways various ways in which in which fly ash fly ash can be used। can be used. तो ये जो एयर में उड़ रहा था वो ऐश था। क्या था? Ash था। ऐश मतलब जला हुआ जला हुआ। धुआं, स्मोक। समझी क्या? पावर प्लांट से जलने के बाद क्या निकलेगा? ये ऐश Ash गंदा हवा में, हवा जैसे पटाखे फोड़ने के बाद क्या निकलता है? धुआं। धुआं। उसी तरह से प्लांट से निकलता है धुआं, उसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। क्या बोलते हैं? Fly ash. इधर लिखेंगे ऊपर FLY fly ASH ऐश। ash. उसमें से क्या बन पाएगा? ना ब्रिक्स बन Bricks. पाएंगे, ईंटें। इतने ऐसे जो तुम घर बनाने के लिए यूज करते हो ना, छोटे छोटे पेश, ये दीवार बन रहा है, देख रहे हो? मैं बना रहा हूँ दीवार। किससे बना रहा हूँ? ब्रिक से। ब्रिक से 1 2 3 4 ब्रिक लगाया मैंने। और वही फ्लाई ऐश से और क्या बनता है बेटा? ना सीमेंट बन सकता। मैं एक बोरी में सीमेंट भर देता हूँ, करेक्ट? वो सीमेंट कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। ब्रिक्स के बीच में क्या लगता है? सीमेंट। सीमेंट। ब्रिक्स के बीच में क्या लगता है? सीमेंट। क्या बनाने के लिए? ब्रिक के लिए, घर बनाने के घर लिए। बनाने के लिए। ब्रिक्स के बीच में क्या लगता है? ब्रिक्स के बीच में क्या लगता है? अभी तुम बोल रहे थे CEMENT। क्या? CEMENT क्या? सीमेंट। किसके बीच में लगता है? ब्रिक्स के बीच में। ब्रिक्स के बीच में। तो एक ब्रिक, दो ब्रिक, उसके बीच में सीमेंट। नीचे ब्रिक, ऊपर ब्रिक, उसके बीच में सीमेंट। उसके बीच में सीमेंट। उसके बीच में सीमेंट। ध्यान से बोलो, यहाँ पे देख के बोलो। तो फ्लाई ऐश से क्या बनेगा? ब्रिक का। और दूसरा क्या? सीमेंट। फ्लाई ऐश से एक चीज बनेगा ब्रिक, दूसरा चीज बनेगा सीमेंट। तो जॉय एंड दिया को जब ये पता चला, वो पावर प्लांट के मैनेजर के पास जाके उनको बोलने से वो क्या किए? ऐसा करना शुरू कर दिए। क्या किया ना? फ्लाई ऐश में जो उड़ रहा था धुआं कंक्रीट, उसको हवा में ना छोड़ के, ये जो हवा में सब उड़ रहा था उसको प्लांट में यूज कर ली, फ्लाई ऐश में ब्रिक और सीमेंट बनाने। तो हवा में नहीं उड़ा। हवा में नहीं उड़ने से जो एयर हमारा है, प्योर एयर, उसमें ये फ्लाई ऐश क्या हो गया?
कम हो कम गया, हो गया, वो इधर यूज हो गया। इतना भी यूज तो करिए। यहाँ पे जो हवा में हवा सारा फ्लाई ऐश उड़ के पॉल्यूशन हो रहा था। क्या हो रहा था? पोल्यूशन हो रहा था। POLLU POLLU TION TION POLLU POLLU TION TION पॉल्यूशन पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा था? एयर में। एयर तो पिंक कलर का जो लाइन दी वो एयर है और उसमें ये पॉल्यूशन वाला फ्लाई Pollution. ऐश उन्होंने उसको यूज करके कहाँ कहाँ यूज कर लिए ना, ब्रिक और सीमेंट। ब्रिक और सीमेंट तो ये एयर पोल्यूशन कम हो गया। कम हो गया। समझे? तो जब भी तुम्हारा कोई प्लांट बनता है जो कि जरूरी है, उसमें से बहुत सारा हमें जैसे शैम्पू मिलता है, हम घर में यूज करते हैं, एसी बनता है, कार बनती है, तो प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, कंपनी चाहिए कि नहीं चाहिए? कंपनी चाहिए। लेकिन उसमें से पोल्यूशन होता है एयर और वाटर। क्या पोल्यूट होता है? एयर और वाटर। तो वो बंद होना चाहिए। तो हमें वो तरीका निकालना पड़ेगा कि कैसे वो जो पोल्यूटेंट्स हैं, ओके, वो अलग अलग जगहों पे यूटिलाइज होके एयर एयर और जो वाटर वाटर पोल्यूशन पोल्यूशन कम हो जाए। कम हो जाए। तब जाके हिल्सा फिश हिल्सा फिश समंदर से समुद्र से फिर फिर से रूपरेखा रिवर में रूपरेखा रिवर में आएंगे, आएंगे। क्योंकि पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ हो जाए। प्लांट का जो पानी जाके मिल रहा था, हाँ, वो अब गंदा पानी नहीं मिलेगा, साफ पानी जाके मिलेगा। तो ये साफ पानी रहेगा तो हिल्सा फिश आने के लिए मन करेगा, मन करेगी। मन करेगी। फिश है ना, मछली। मछली जल की रानी है। चाहिए उसको साफ साफ चाहिए। साफ पानी है। साफ पानी है। ओके। और ये कौन लोग ने निकाली ये चीज? जॉय और दिया। दिया। कब याद रहेगा? कब बोलोगी? अभी के अभी नहीं बोल रहे हो तो एग्जाम में क्या लिखोगी? थोड़ा ध्यान रखो, फोकस रखो। दो नाम यहाँ पे हैं, कौन कौन? जॉय और दिया। और वो किससे बात कर रहे हैं? ग्रैंडफादर दादू के साथ बात करके ये निकाले। ठीक है, तो फिर आज के लिए इस वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं। इसमें जो जो वर्ड्स यूज किए, जो जो स्टोरी हमने यूज की है, जो एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे लिखे हैं, मैं स्नैप भेजूंगा आपको। वो सब चीज बार बार पढ़ के याद रखना है। आर यू रेडी, एलियाना? यस सर। दिस इज जीत फ्रॉम englishbit.in and mathsg.in. This is Aliana from Mathsg.in and Englishbit.in. Thank you with this video. We will come up with another video very soon.